कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज सिंपली dx ओवर dt, वो प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a टू द पावर n। और जब तक ये n डिफाइन नहीं होगा तब तक कभी भी इस रिएक्शन को, रेट को आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ dx ओवर dt इज इक्वल टू k, और यहाँ पे लिख सकते हैं a टू द पावर n। अब देखो मैं एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट में सॉल्व कर देता हूँ। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है कि अगर जीरो ऑर्डर काइनेटिक हो, यानी n की वैल्यू को जीरो कर दिया गया। अब एक बात बताइए, अगर यहाँ पे वैल्यू को जीरो कर देंगे, ठीक है, तो आपकी मेन इक्वेशन क्या बन जाएगी? इक्वेशन बन जाएगी रेट dx बाई dt को मैं r लिखे दे रहा हूँ r1 इज इक्वल टू k, और यहाँ पे मैं जिक्र दे रहा हूँ a टू दी पावर 0। अब एक बात समझिए, वो पूछ रहा है r2 क्या हो जाएगा। r2 का मतलब है k, और a के कंसंट्रेशन को डबल कर दे। देखिए ऊपर पावर 0 लगी हुई है, अब आप a को 2a कर दो या 3a कर दो या 4a कर दो, वहां पे उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगा क्योंकि पावर 0 है 2 3 4 की, तो ओवरऑल वैल्यू यूनिट ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 2a टू दी पावर 0, इसका मतलब इस 2 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगा, तो ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k, और सेम हो जाएगा a टू दी पावर 0, और ये पहले से r1 था। इसका मतलब इस केस में r2 और r1 क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपली है कि अगर रिएक्शन जीरो ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो कर रही है, यानी अगर रिएक्शन का ऑर्डर जीरो है, कौन सा ऑर्डर? जीरो, तो उस सिचुएशन पर आप कंसंट्रेशन को चाहे जितना इंक्रीज कर दें चाहे जितना डिक्रीज कर दें, कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होगा। किस काइनेटिक के लिए? जीरो ऑर्डर काइनेटिक के लिए। अब इसका मैं सेकंड पार्ट करता हूं। अगर ये रिएक्शन का जो